ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 73वां सर्ग। दिव्य रूपधारी कमंड को श्री राम और लक्ष्मण को ऋषिमुख और पंपा सरोवर का मार्ग बताना तथा मतंग मुनि के वन एवं आश्रम का परिचय देकर प्रस्थान करना। श्री राम को सीता का खोज उपाय दिखाकर अर्थवेदा कमंड ने उन्हें पुनः यह प्रयोजन युक्त बात कही। श्री राम यहाँ से पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर जहाँ यह फूल से भरे हुए मनोरम वृक्ष शोभा पा रहे हैं, यहाँ आपके जाने लायक सुखद मार्ग है। जामुन, प्रियाल, कटहल वृक्ष, पापड़, तेंदु, पीपल, कनेर, आम तथा अन्य वृक्ष, धौ, नागकेसर, तिलक, नागतमाल, नील, अशोक, कदम, खिले हुए करबीर, भिलावा, अशोक, लाल चंदन तथा मंदार, ये वृक्ष मार्ग में पड़ेंगे। आप दोनों भाई इनकी डालियों को बलपूर्वक भूमि पर झुकाकर अथवा इनके वृक्षों पर चढ़कर इनके अमृत तुल्य मधुर फलों का हार करते हुए यात्रा कीजिएगा। काकुस, खिले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन को लाकर आप लोग एक दूसरे वन में प्रवेश कीजिएगा, जो नंदन वन के समान मनोहर है। उस वन के वृक्ष उत्तर पूर्व वृक्ष के भांति मधु की धारा बहाने वाले हैं तथा उनके सभी ऋतुओं में सदा फल लगे रहते हैं। चैत्ररथ के वन की भांति मनोहर काल में सभी ऋतुओं में निवास करती हैं। वहाँ के वृक्ष बड़ी बड़ी शाखाएं धारण करने वाले हैं तथा फलों के भार से झुके हुए हैं। वे यहाँ सब और मेघों के पर्वतों के समान शोभा पाते हैं। लक्ष्मण उन वृक्षों पर चढ़कर अथवा सुखपूर्वक उन्हें पृथ्वी पर झुकाकर उनके अमृतुल्य मधुर फल आपको देंगे। इस प्रकार सुंदर पर्वतों पर भ्रमण करते हुए आप दोनों भाई एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर तथा एक वन से दूसरे वन में पहुँचेंगे और इस तरह अनेक पर्वतों और वनों को लांघते हुए आप दोनों वीर पंपा नामक पुष्करणी के तट पर पहुँचेंगे। श्री राम, वहाँ कंकड़ नहीं है, उसके तट पर फिसलने लायक कीचड़ आदि नहीं है। उनका घाट का भूमि सब और बराबर है, ऊंची नीची या उबड़ खाबर नहीं है। उस पुष्करणी में सेवार का सर्वथा अभाव है। उसके भीतर के भूमि बालुकापूर्ण है। कमल और उत्पल उस सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। रघुनंदन, वहाँ पंपा के जल में विचरने वाले हंस, कार और क्रोच और क्रूर सदा मधुर स्वर में गूंजते हैं। वो मनुष्य को देखकर उद्विग्न नहीं होते, क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा किसी पक्षी का वध भी हो सकता है, ऐसे भय का अनुभव नहीं है। ये सभी पक्षी बड़े सुंदर हैं। बानों के अग्रभाग जिनके छिलके छुड़ा दिए गए हैं अथवा जिन्हें एक भी कांटा नहीं रह गया है, जो घी के लोदे के समान चिकने और आर्द्र हैं, सूखे नहीं हैं, उन्हें लोहमय बानों के अग्रभाग में गुदकर आग में सेका और पकाया गया। ऐसे फलमूल के ढेर वहाँ भक्ष्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध होंगे। आपके प्रति और भक्ति भाव संपन्न लक्ष्मण आपके वो भक्ष्य पदार्थ अर्पित करेंगे। आप दोनों भाइयों उन जल पदार्थों को लेकर उस सरोवर के मोटे मोटे सुप्रसिद्ध जलचर पक्षियों तथा श्रेष्ठ रोहू, बकरटुंड और नलमीन आदि मत्स्यों को थोड़ा थोड़ा करके खिलाइएगा। इससे आपको मनोरंजन होगा। जिस समय आप पंपा सरोवर के पुष्प राशि के समय मछलियों का भोजन कराने में कीड़ा में अत्यंत संलग्न रहेंगे, उसी समय लक्ष्मण उस सरोवर के कमल के गंध से सुवासित कल्याणकारी, सुखद, शीतल, रोगनाशक, क्लेशहारी तथा चांदी और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल कमल के पत्ते से में निकल कर लाएंगे और आपको पिलाएंगे। श्री राम, सायंकाल में आपके साथ विचरने हुए लक्ष्मण आपको उन मोटे बनचारी बानरों का दर्शन कराएंगे, जो पर्वत की गुफा में सोते रहते हैं। नरश्रेष्ठ, ये बानर पानी पीने के लोभ से पंपा के तट पर आकर साड़ों के समान गरजते हैं। उनका शरीर मोटे और रंग पीले होते हैं। आप उन सबको वहाँ देखेंगे। श्री राम, सायंकाल में चलते समय आप बड़ी बड़ी शाखा वाले पुष्पधारी वृक्षों तथा पंपा के शीतल जल का दर्शन करते हुए शोक त्याग देंगे। रघुनंदन, वहाँ फूलों से भरे हुए तिलक और नक्तमाल के वृक्ष शोभा पाते हैं और जल के भीतर उत्पल और कमल फूल दिखाई देते हैं। रघुनंदन, कोई भी मनुष्य वहाँ उन फूलों को उतारकर धारण नहीं करता, क्योंकि वहाँ तक किसी की पहुँच ही नहीं पाती। पंपा सरोवर के फूल न तो मुरझाते हैं न झरते हैं। कहते हैं यहाँ पहले मतंग मुनि के शिष्य ऋषिगण निवास करते थे, जिनका चित्त सदा एकाग्र और शांत रहता था। वे अपने गुरु मतंग मुनि के लिए सब जंगली फलमूल लाते और उनके भार से थक जाते। जब उनके शरीर पर पृथ्वी से पसीने की जो बूंदें गिरती थी, वही उन मुनि की तपस्या के प्रभाव से तत्काल फूल के रूप में परिणित हो गई। राघव, पसीने के बूंदों से उत्पन्न कारण वे फूल नष्ट नहीं होते। वे सबके सब तपस्वी ऋषि तो आज चले गए, किंतु उनकी सेवा में रहने वाली तपस्वी सबरी आज भी वहाँ दिखाई देती है। काकुस, सबरी चिरजीवनी होकर सदा धर्म के अनुष्ठान में लगे रहती है। श्री राम, आप समस्त प्राणियों के लिए वंदनीय, नित्य वंदनीय और देवता तुल्य हैं। आपका दर्शन करके सबरी स्वर्लोक साकेत धाम को चली जाएगी। ककुस कुलभूषण, श्री राम, तदंतर आप पंपा के पश्चिम तट पर जाकर एक अनुपम आश्रम देखेंगे,
जो सर्वसाधारण के पहुँच के बाहर होने के कारण गुप्त है। इस आश्रम पर तथा उस वन में मतंग मुनि के प्रभाव से हाथी कभी आक्रमण नहीं करते। रघुनंदन, वहाँ का जंगल मतंग वन के नाम से प्रसिद्ध है। उस नंदन तुल्य मनोहर और देवगन के समान सुंदर वन में नाना प्रकार के पक्षी भरे रहते हैं। श्री राम, आप वहाँ बड़ी प्रशंसा के साथ साधन विचरण करेंगे। पंपा सरोवर के पूर्व भाग में ऋषिमुख पर्वत है, जहाँ के वृक्ष फूलों से सुशोभित होते हैं। उसके ऊपर चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वह सब छोटे छोटे सर्पों तथा हाथियों के बच्चों द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। ऋषिमुख पर्वत उदार अभिष्ट फल को देने वाला है। पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उनका निर्माण किया और उसे उदार आदि गुणों से संपन्न कराया। श्री राम, उस पर्वत पर शिखर पर सोया हुआ पुरुष सपने में जिस संपत्ति को पाता है, उसे जागने पर भी प्राप्त कर लेता है। जो पापकर्मी तथा विषम बर्ताव करने वाला पुरुष उस पर्वत पर चढ़ता है, लोग उसे पर्वत शिखर पर सो जाने पर राक्षस लोग उठाकर उसके ऊपर प्रहार करते हैं। श्री राम, मतंग मुनि के आश्रम के आसपास वन में रहने वाले, पंपा सरोवर में कीड़ा करने वाले छोटे छोटे हाथियों का चिघाड़ने का महान शब्द उस पर्वत को पर भी सुनाई देता है, जिनमें गंडक स्थली में कुछ लाल रंग की मद की धाराएं बहती हैं। वे बेगशाली और मेघ के समान काले बड़े बड़े गजराज झुंड के झुंड एक साथ होकर दूसरे जाति वाले हाथियों से पृथक होकर वहाँ विचरते हैं। वन में रहने वाले वो हाथी जब पंपा सरोवर का निर्मल मनोहर सुंदर, छूने में अत्यंत सुखद तथा सब प्रकार के सुगंध से सुवासित जल पीकर लौटते हैं, तब उन वनों में प्रवेश करते हैं। रघुनंदन, वहाँ रिक्षों, बाघों और नील कोमल कांति वाले मनुष्यों को देखकर भागने वाले तथा दौड़ लगाने वाले, किसी से पराजित न होने वाले मृगों को देखकर आप अपना सारा शोक भूल जाएंगे। श्री राम, उस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा शोभा पाती है, जिसका द्वार पत्थर से ढका है। इसके भीतर प्रवेश करने में बड़ा कष्ट होता है। उस गुफा के पूर्व द्वार पर शीतल जल से भरा हुआ एक बहुत बड़ा कुंड है, जिसके आसपास बहुत से फूल और मूल सुलभ है तथा वह रमणीय हद नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। धर्मात्मा सुग्रीव बानरों के साथ उस गुफा में निवास करते हैं। वह कभी कभी उस पर्वत के शिखर पर भी रहते हैं। इस प्रकार से राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को सब बातें बताकर सूर्य के समान तेजस्वी और पराक्रमी कमन दीप पुष्पों की माला धारण किए हुए आकाश में प्रकाशित होने लगा। उसी समय उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वहाँ से प्रस्थान करने के लिए उद्यत हो आकाश में खड़े हुए महाभाग कबंध से उनके निकट खड़े होकर बोले, अब तुम परम धाम को जाओ। कमल ने उन दोनों भाइयों को कहा, आप लोग भी अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए यात्रा करें। ऐसा कहकर परम प्रसन्न हुए। उन दोनों बंधुओं से आज्ञा लेकर कमल ने तत्काल प्रस्थान किया। कमल को पहले अपना रूप पाकर अद्भुत शोभा से संपन्न हुआ। उसका सारा शरीर सूर्य तुल्य प्रभा से प्रकाशित हो उठा। वो राम की ओर देखकर उन्हें पंपा सरोवर के मार्ग दिखाता हुआ आकाश में स्थित होकर बोला, आप सुग्रीव के साथ मित्रता अवश्य करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रम आदि काव्य के अरण्य कांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ।